अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को भी मिले। बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव उघड़नाथ, ये वही जानते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, माँ की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना, और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना। पर साथ में एक नियम इस महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से। घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों। आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते हो, डोरी पर डालते हो, किसी क्यारी पर डाल देते हो, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय, जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा यमुना कावेरी सरयू क्षिप्रा नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए, मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ना आपको, क्या जोरदार है। धन्य है बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुआ बाबा शिविर का, सतुआ बाबा शिविर का, सतुआ बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से बहुत बोल्ड, हर हर महा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे,
बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक की। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहे, तो तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो। कथा सुनने के लिए जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है? माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती है और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है। रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में जरूर है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवादिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकला। और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना।
मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा, मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव ने, शंकर ने। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का यह प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो यह निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा देगा। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद? अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी, वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी, तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा।
ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और एक दो लोग और थे, तो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता, लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर कर, सनातनी माँ गंगा का स्नान कर कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात मां कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा। परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है, जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है, और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था, 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे, त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बैग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से
कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा? नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का, साधता। घर का अगर एक सदस्य, क्या देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र करा है, देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लगे। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है, सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? अच्छा, बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता, जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू मैं काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखें जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर, ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। राधे, हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आती हूँ, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर।
मेरे भोले ओ बम भोले रेंदर रेंदर नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने। धन्य है शिव भक्तो धन्य है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हम। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हम। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से माँ त्रिवेणी का संगम प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है। अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो म्हारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा है।
स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने। रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप से चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपकेगी। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया, जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर। ये कोई साधारण एक पत्र है, देखिए एक पत्र। मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू माँ ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार
डॉक्टर ने कहा था फिर जांच के लिए आना, हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई, दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधु था। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो झारखंड से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला, फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया। मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ा, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। अब पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। 10 तारीख से 16 तारीख तक बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि माँ गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। 7 दिन। हम पूरा 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकते,
तो प्रयागराज वालों के तो भाग्य खुल गए, कम से कम 7 दिन रहकर ये कल्पवास का सुख प्राप्त। शिव नाम, भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण करना, प्रभु नाम में डूबे। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप, स्मरण करो। 7 दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां पर पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे, कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान कहीं पर, जिद से नहीं। गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको? ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, चली गंगा 2-4 को धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में 1 का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कही तूने भी तो 2 को बेचैन करा था, कुछ क्या तू भी 2 को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गए। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो। नहाओ वहां, कथा सुनो यहाँ, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे, कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के, ये शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवादित्य महादेव के आश्रित होकर चलिए।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों। हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चल के, डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान करा। देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, एक लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो इस पत्र को देखो। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पूर्वा खागा फतेहपुर की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पूर्वा खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतवा बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था, पर सतवा बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए गए। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतवा बाबा जी की गौशाला में वहां कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, हो सकता है मम्मी अब मैं एग्जाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई। उसने कहा, माँ सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा, अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने एक लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा। तो भेजे। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल
जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई या सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गए, दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया। जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिवपुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई। और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो सकता? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना वो वापस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है, मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया, और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे, और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिव पैदल हैं और देवराज ब्राह्मण नंदी पर, वो जो चोरी कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता है। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, परिस्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति, भगवान शिव तुझे लेने के लिए, और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष धन। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे ओ डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हार हार। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से कहेंगे। त्रिवेणी का संगम, माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद, श्री हनुमंत लाल जी के पवित्र चरणारविंद का आनंद और शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना कर कर बड़े भाव से जाइए, हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश है मंगल मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा करती है। देवराज को परम धाम मिलता है। बिंदुक नामक का ब्राह्मण पानी में डूब कर मर जाता है तो चंचुला देवी काशी का निवास कर कर शिव तत्व को जानती है और भगवान शंकर के उस पवित्र काशी में प्राण छूटकर चंचुला देवी माँ जगतजननी पार्वती जी की सखी बन जाती हैं। तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है और बिंदु उस कथा को श्रवण करे, तुमरुका जी उस कथा को कहें, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शिव पार्वती इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करते। मैं श्री श्याम सुंदर गोयल जी को, मधु जी गोयल जी को, श्री अमित मुदगल जी को, श्री रजनी मुदगल जी को, श्री चतुर्वेदी परिवार को और एक और यजमान परिवार मला वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र पावन कथा के मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया। इस त्रिवेणी के संगम पर आप ना जाने कौन सा परिवार ने पुण्य करा होगा जो ये पवित्र कथा का यजमान पद आपको मिला है और सभी को ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े प्रेम से आप लोगों ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आज कथा थोड़ी लेट चालू हुई थी व्यवस्थाओं के चलते, पर कल कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बहुत दिल से सुनो और प्रयाग के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि समय निकालकर इस पवित्र कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। प्रयागराज की धरा पर आज तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिली है, पर यह योग लगा है तो दिल से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव। आरती के लिए मैं आमंत्रित करूं श्री श्याम सुंदर जी गोयल जी को, श्रीमती मधु जी गोयल जी को, श्री अमित मुदगल जी को, श्रीमती रजनी मुदगल जी को, श्री चतुर्वेदी परिवार जी को और एक यजमान परिवार साथ में
आरती में सम्मिलित होंगे और आरती करने के बाद ही सभी लोग अपना स्थान छोड़ेंगे बड़े प्रेम से। जो जहां आरती की तैयारी है तो बड़े प्रेम से आप और हम लोग सभी लोग आरती में सम्मिलित होकर आरती का लाभ लेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे किसी को भी कोई असुविधा ना हो अपने माध्यम से। और बहुत आनंद के साथ में कल फिर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर श्रवण करेंगे। सभी लोग भाव से कथा का रसपान करेंगे और पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ लेकर इस महाकुंभ में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आया है, पुनः 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आएगा कि ये महाकुंभ पुनः 144 वर्ष के बाद में पड़ेगा। तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर संगम के घाट पर हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं और सतुआ बाबा सेवा शिविर में हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं। और ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को बता रहा है किस प्रकार से सभी को बेसब्री से इंतजार था प्रयागराज की इस पावन धरा पर। और सभी भक्त यहाँ पर अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। 1 2 3 4 पंडाल पूरे फुल हो चुके हैं। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये करुणा है जो हम सभी को देखने को मिलती है। तो हम सभी ने देखा किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर सतत रूप से ये कथाएं चलती आ रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ कोकपुर की पावन धरा पर कथा हो रही थी, लेकिन 10 फरवरी से ही ये कथा पुनः प्रयागराज की इस पावन धरा पर पहुंची और कुबेर भंडारी की ये कथा हम सभी श्रवण करने के लिए पधारे। देखिए हम सभी को समझना चाहिए कि हमारा परिचय क्या होता है। हम सभी को एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये जानना चाहिए कि हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं, हम क्या है और भगवान क्या है, ये हम सभी को जानना चाहिए। एक सन्यासी थे जो पूरी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटे और एक छोटी सी रियायत में मेहमान बन गए। मेहमान के रूप में थोड़ी दिन वहां पर रुकने का प्रयास करा। उस रियासत के जो राजा थे वे जाकर उन सन्यासी से मिले और सन्यासी से कहने लगे, स्वामी जी एक मेरा प्रश्न है, मैं कई वर्षों से ये प्रश्न निरंतर खोज रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं मिल रहा है। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। स्वामी जी ने कहा निश्चित ही आप में से प्रश्न पूछे, मैं आपको आज उसका उत्तर दूंगा, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेंगे, पूछिए क्या पूछना है। उस राजा ने कहा मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई समझाइश नहीं समझूंगा, अपितु समझाने की आप कोशिश मत करना या किसी भी प्रकार का कोई मुझे आश्वासन मत देना, मैं बस सीधा महादेव से भगवान से मिलना चाहता हूं। तो उन सन्यासी ने कहा अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर रुककर मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं और आप ये नहीं समझे कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, ना कि कोई ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, अपितु परम पिता परमात्मा से मैं सीधे मिलना चाहता हूं। वे आदमी की बात सुनकर स्वामी जी बोले मैं समझ गया, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर बाद मिलना चाहेंगे। जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया। उस सन्यासी ने कहा आप मुझे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं या आपका परिचय क्या है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं 24 घंटे परमात्मा से मिलता हूं और सीधे उनसे जवाब सवाल करता हूं, क्योंकि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं या आपका परिचय देना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा मैं इस रियायत का राजा हूं और मेरा नाम ये है, फलाना फलाना मेरा नाम है। तो सन्यासी ने कहा ये कोई परिचय नहीं है, इससे भगवान जानेंगे भी नहीं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तो उसने फिर समझाने की राजा ने कोशिश करी कि मैं राजा हूं और ये रियासत में मैं राज करता हूं, यहाँ की प्रजा को मैं संभालता हूं। तो सन्यासी फिर भी खुश नहीं हुए, उन्होंने बोला अगर तुम्हारा नाम बदल दें और तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम्हारी सत्ता क्या दूसरे के पास चली जाएगी या तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरे के पास
चला जाएगा। उस राजा ने कहा नहीं, मेरा नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा और ऐसा मेरी सत्ता भी किसी के पास नहीं जाएगी। तो सन्यासी ने कहा एक बात तय है कि अगर तुम्हारा नाम परिचय नहीं दिया गया तो तुम किस प्रकार से भगवान से मिल पाओगे। इस प्रकार की बात चली। तब उस सन्यासी समझ गया कि महात्मा जी मुझसे मेरा स्वयं का परिचय पूछ रहे हैं। तो वो सन्यासी वो राजा कुछ भी नहीं दे पाया और सन्यासी ने कहा पहले तुम अपने आप को अपने अंदर खोजो, इसके बाद में भगवान को खोजना। और देखिए यही इस कथा का सार है कि पहले हमें अपने आप को खोजना चाहिए, इसके बाद में ही हम भगवान को खोज सकते हैं। और ये प्रयागराज की पावन धरा पर जो महाकुंभ चल रहा है, इसमें हम अपने आप को ही खोजने आए हैं, अपना परिचय खोजने आए हैं, जो 144 वर्ष के बाद में ये सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और सभी का भंडार भर कर रख देता है। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भक्त वहां पर पहुंचते हैं और निरंतर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए उस धरा पर पहुंचने के बाद में मन का सुकून हमें मिलता है, मन की शांति हमें प्राप्त होती है। और अगर हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचने के बाद में उस धरा के दर्शन कर लेने के बाद करने से ही मात्र हमारे सभी जो टेंशन है, सभी जो दुख दर्द है, वे स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है निरंतर इस धरा पर भक्तों का आगमन सुचारू रूप से निरंतर रहता है और भक्तों द्वारा अखंड रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी इस धरा पर निरंतर चलता रहता है। आप सभी को ज्ञात है कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि अपने आप में एक अनूठी छटा बिखेरती है। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजनशाला नियमित रूप से सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है। भक्त भोजन भंडारे में आते हैं और भोजन भंडारा, भोजन प्रसादी ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें मात्र 21,000 रुपए की राशि आपको समर्पित करना है और आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इस धरा पर प्राथमिक उपचार केंद्र में निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो भक्तों को। इसलिए स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का और निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि एक पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर संकल्प लिया है, जो भी
विवाह करना चाहते हैं, कन्या विवाह, वे उस धरा पर निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था और उनके रुकने की व्यवस्था ये सारी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी, पूर्णतः निःशुल्क। और कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव के हाथों से ही किया जाएगा, तो ये भी निरंतर पूर्णतः निःशुल्क रूप से रहेगा। आप सभी को ज्ञात है कि जो गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें गौ माता की सेवा को सुचारू रूप से करते हुए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए, उनको संवारने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में ये सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम शांताराम जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधर 5100 रुपए की स्वराशि बाबा कमलेश्वर धाम समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके सदस्य स्वराशि आपने समर्पित की। अंजना नार्जेस जी डोडिया की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके सदस्य स्वराशि आपने समर्पित की। सुधीर कुमार जी सिंधे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। वेदांत निकुंज जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। किरण राधे श्याम जी चौहान की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधर 5501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। मिथिला बाई जी पन्ना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। विनोद जी अग्रवाल पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1200 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और साथ में जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी का आगमन भी हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे, हर हर महादेव। सुंदर, आज हम सभी कथा के प्रथम दिवस में सम्मिलित होंगे और कथा का प्रथम दिवस तो पोथी का आगमन भी आज के दिन ही हम सभी देखते हैं। निरंतर कथा का प्रथम दिवस होता है तो पोथी का आगमन जजमान परिवार द्वारा जजमान के सर पर पोथी रखकर लाई जाती है और यही सुंदर मंगल दर्शन हम सभी करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए, प्रयागराज संगम की ये पावन भूमि, संगम घाट पर ये कथा चल रही है और कथा अमृत का लाभ हम सभी लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। कथा अमृत का लाभ लेकर सभी भक्त निरंतर ही बड़े ही उत्साहित है, बड़े ही प्रफुल्लित है। जो लाखों का ये जन समुद्र हम सभी भक्तों को देखने को मिल रहा है और कथा के मुख्य जजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल बीटा अंबाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा और निरंतर सहयोग हमें सभी भक्तों का प्राप्त हो रहा है, सभी भक्तों का सहयोग हमें मिल रहा है और कथा अमृत के इस प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा ये क्षण जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी द्वारा आज अपने मस्तक पर ये शिव महापुराण की कथा को लेकर आ रहे हैं और सभी जजमान परिवार द्वारा पोथी का मंगल में आगमन हम सभी देख रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। सुंदर प्रयागराज की इस पावन भूमि से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम सभी प्रयागराज की इस पावन भूमि से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सभी जजमान परिवार द्वारा पोथी का मंगल शुभ मंगल आगमन किया जा रहा है और अपने सुंदर भाव को यहाँ सभी व्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए कथा अमृत में सभी भक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये कथा प्रयागराज की पावन भूमि से आज प्रथम दिवस में प्रारंभ होगी और हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। मैं स्वागत में आमंत्रित करना चाहूंगा
श्री विष्णु स्वामी संप्रदायचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कथा के मुख्य जजमान श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। पूज्य गुरुजन का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथ में अमित जी मुदगल, श्रीमती रंजनी जी मुदगल बीटा हम्बाला से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में मैं केसरी जी जो हमारे वाराणसी में निरंतर श्री विठले सेवा समिति के सदस्य हैं और निरंतर श्री विठले सेवा समिति को अपना सहयोग, महत्वपूर्ण सहयोग, योगदान प्रदान करते हैं। श्री केसरी जी आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री संजय जी केसरी, श्री संदीप जी केसरी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और स्वागत, वंदन, अभिनंदन की इस बेला में आप भी सम्मिलित रहें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम श्री मिथिलाबाई जी पन्ना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। विनोद जी अग्रवाल पुणे मराठी से 1200 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। हेमंत जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मनसुख भाई जी सोमनाथ जी गुजरात से सुधा 500 रुपए। रामेश्वर सिंह जी साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में। सुजालपुर मध्य प्रदेश से 11,001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। मुकेश कुमार जी सैनी राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। चंद्रवती देवी जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। करिश्मा जी पटेल नरसुल्लागंज मध्य प्रदेश से 11,011 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। महावीर सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सल्ला जी खंडेलवाल बलवानी मध्य प्रदेश से 2100 रुपए। अजीत सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। परेश जी पटेल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में अहमदाबाद गुजरात से सदर 1501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। मनीष कुमार जी गुप्ता बिहार से सुधा 1101 रुपए। कन्हैया प्रसाद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सुरेश जी जयसवाल की तरफ से तेलंगाना से सुधर 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। नीलम जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधर 2100 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। दिनेश जी गुप्ता पंजाब से सुधर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। पूनम राव जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। राम जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। हेमंत जी पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दिलीप कुमार जी साहू की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। अनिल कुमार जी घोड़ की तरफ से सोलापुर मराठी से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। मंजू जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। विकास सिंह जी कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। मोहन जी साहू बिहार से सुधा 1501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। दिनेश कुमार जी साहू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सरोज जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कौशल जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए। डॉक्टर अशोक प्रसाद जी बिहार से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुमन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सतीश किशन जी शर्मा की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 500 रुपए। भगवती जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। दीपक जी वर्मा देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कैलाश जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए। प्रशांत जी गर्ग की तरफ से तेलंगाना से सुधा 500 रुपए। लोकेश जी गर्ग की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। राजेश जी जसवाल की तरफ से बिहार से सुधर 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। प्रकाश जी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधर 1101 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। अंशु जी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। राजकुमार जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधर 2101 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। रुक्मणी जी की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समझ की, बहुत बहुत बधाई। राजकुमार जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधर 2101 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। अंशु जी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रुक्मणी जी की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। जगदीश जी की तरफ से अमरावती मराठी से सुधा 500 रुपए। बसंत जी जगताप की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से हम सभी आशीष वचन श्रवण करेंगे। जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण करेंगे। सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें परम पूज्य जगत गुरु संतोषाचार्य जी श्री सतुआ बाबा जी। नमः पार्वती पते श्री शिवाय जय सिया राम हर हर गंगे। तीर्थराज प्रयाग की यह पावन भूमि जहां पूरा विश्व आज अगर देख रहा है तो यह तीर्थराज प्रयाग को देख रहा है।
जहां गंगा जमुना सरस्वती की बहती अमृत धारा और पूरे विश्व का जहां विश्वास और आस्था का गोता लग रहा है, यही तीर्थराज प्रयाग, जहां हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों ने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत श्रद्धा और विश्वास का ये अमृत का घड़ा है। ये अमृत कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक सनातन है और सनातन रहेगा। आप देखें, जब से यह कुंभ का आगाज हुआ, तीर्थराज प्रयाग का यह कुंभ जब से आगाज हुआ, काशी विश्वनाथ की नगरी में शिव महापुराण पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से शुरू हुआ था। वहां हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा था कि कुंभ तो तीर्थराज प्रयाग में होने वाला है, लेकिन उसका शुभारंभ काशी से हो गया। आप देखें, यही शिव भक्तों ने वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी अमृत साधना के साथ इस कुंभ में गोता लगाया था। आज पूज्य व्यास जी की कृपा से अनेकों लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं को यह ऐरावत घाट, आप देखें, जहां समुद्र मंथन से अमृत निकला था, आज इसी संगम के गोता में गोता लगाने के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं, आ रहे हैं। आज उसी पावन तट पर बैठकर हम इस संगम के किनारे शिव महापुराण के बहती हुई गंगा में गोता लगाएंगे। आप देखें, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के कारण यह कुंभ पूरा श्रद्धा से पटा हुआ है। तो भी आप देखें कितने जल्दी तत्काल इस कथा की व्यवस्था की गई। आप देखें, आवागमन के रास्तों में भी कितना श्रद्धा और विश्वास का सैलाव भरा पड़ा है। तो भी मुझे लगता है ये आप सबकी साधना का प्रभाव है कि इतनी जल्दी में इस कथा की व्यवस्था हो सकी। आज विलंब हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि जो सनातन और आस्था पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको आके इस कुंभ में देख लेना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल सनातन के कुंभ को नहीं सजाया, इस तीर्थ यात्रा में आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में सुंदर व्यवस्था के साथ परिवर्तन किया है। मैं इस पावन मंच से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और इस पावन व्यासपीठ के माध्यम से उनको आप सबका जन का सैलाव का आशीर्वाद प्राप्त हो कि उनके नेतृत्व में यह सनातन, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह कुंभ केवल श्रद्धा विश्वास का तो है ही, लेकिन एकता का भी कुंभ है। कुंभ ने हमेशा सबको जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। आप देखें, शिव पुराण की पावन कथा में पूज्य व्यास जी हमेशा बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और वह समस्या हमारे पास आती ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग शिव भक्त हैं और कुबेरेश्वर भगवान के पुजारी हैं, बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं वर्तमान में इस कुंभ के आस्था और विश्वास को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, और पूज्य व्यास जी ने अपनी कृपा पूर्वक इस महाकुंभ में अपना समय दिया और पावन शिव महापुराण जो 7 दिन हम लोगों को व्यास जी के मुखारविंद से बहती हुई गंगा में गोता लगाने का अवसर दिया। मैं प्रणाम करते हुए आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि कुंभ में बहुत मंथन हुआ था, जहां देवता और राक्षस थक गए थे कि वो अमृत कब निकलेगा, वो अमृत जो निकलेगा उससे हम पी के कब तक जीवित रह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वह अमृत तो कभी ना कभी जितना निकला था वो खत्म हो सकता था, लेकिन आज इस तीर्थराज प्रयाग में जब से यह मंथन पृथ्वी हुई होगी, जब से अक्षय वट भगवान हुए होंगे, बेणी माधव भगवान हुए होंगे,